माता सरस्वती के का चरण में बहुत बहुत प्रणाम। आज माता सरस्वती के देना सहारा, माता सरस्वती देना सहारा, हमने थामा है दामन तुम्हारा, हमने थामा है दामन तुम्हारा। श्वेत वसन हो मंगलकारी, माता तुम्हारी शोभा न्यारी, श्वेत वसना है नाम तुम्हारा, श्वेत वसना है नाम तुम्हारा, हमने थामा है दामन तुम्हारा, हमने हाथ जोड़ कर विनती करें हम, हाथ जोड़ कर विनती करें हम, सबकी तू माता पुत्र तेरे हम, सबकी तू माता पुत्र तेरे हम, जग जननी हे नादे निरस हृदय को सरस बना दे, निरस हृदय को सरस बना दे। प्रदान करें और हमारा मालवा का लोग के बोलने में शर्माए नहीं, ऐसी हमारी बुद्धि दी दो। अब कार्यक्रम हम शुरू करा तो अतिथि ना को परिचय दीदा, फिर उनको स्वागत हम करांगा। आप सबके ऐसे तो सब परिचय, न्यायमूर्ति ज्ञानी जी उनको परिचय दें। उद्धव जी। पंचरों को मुकुट का दर्शन करने आया सब जना के मारो प्रणाम। निश्चित रूप से मेरे साथ जो अभी संचालिका श्री सुषमा दुबे आपके सामने मालवी को बहुत अच्छा वर्णन कर रही थी। ये आकाशवाणी कलाकार है और आकाशवाणी में इनका गीत लेख बहुत सारे प्रकाशित होते रहते हैं। कई समाचार पत्रों में आपकी कहानी कविताएं प्रकाशित होती है। इस तरह से आपने उनकी प्रतिभाओं का पहले ही अवलोकन कर लिया है। यो मालवी को मंच है और इन्हें परिचय मालवी में देना तो, पर यो तय हुआ है कि अतिथि परिचय पहला अपनी खड़ी भाषा में दिए जा रहे। तो मैं आदरणीय श्री वी डी ज्ञानी साहब का संक्षिप्त में परिचय दे रहा हूँ। न्यायमूर्ति श्री वी डी ज्ञानी साहब जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसे विराट व्यक्तित्व के जीवन का परिचय देना वाणी की क्षमता से बाहर है, किंतु अतिथि परिचय भारतीय संस्कृति की परंपरा है और उसका निर्वह परमात्मा की सहायता प्राप्त होती है। कहा गया है कि संसार में न्यायकर्ता दो ही हैं, एक ईश्वर और दूसरा न्यायाधीश। सम्माननीय न्यायमूर्ति श्री ज्ञानी जी बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न होने के साथ ही कानूनविद, प्रतिभावान तथा प्रतिष्ठित परिवार से संस्कृत रहे हैं। आपके जीवन का अमूल्य समय न्यायिक सेवा को समर्पित रहा है। आप मध्य प्रदेश, गुवाहाटी, आसाम आदि प्रांतों में हाई कोर्ट जज के प्रतिष्ठित पद पर प्रदत्त जटिल एवं गंभीर प्रकरणों के निर्णयों की प्रशंसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर की गई है। आपने अपने न्यायिक सेवा काल में सदैव इस बात का ध्यान रखा है। मुझे याद है लगभग 20 या 25 वर्ष पहले अखिल भारतीय उच्च महासभा के आप अध्यक्ष चुने गए थे। तब आपने अपने अध्यक्ष उद्बोधन में कहा था कि जब मेरे द्वार सहयोग के लिए खुले रहेंगे, मैं सदैव आप सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार हूँ। गत वर्ष खंडवा रोड पर स्थित बीएम कॉलेज में भी मुझे आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें आपने कॉलेज के विद्यार्थियों को जीवन के आगे बढ़ने के लिए इतनी अमूल्य टिप्स दी थी कि सारा हाल करतल ध्वनि से गूंजता रहा। आपकी वाणी और कलम में सरस्वती का वास होकर सेवानिवृत्ति के बाद भी सक्रियतापूर्वक आप अनेक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी।
और वास्तव में हमारा बीच में ऐसा विराट व्यक्तित्व के पई के हम अभिभूत हैं। हम अपना आप मंच के धन्य समझा। अब हमारा बीच में और अर्थशास्त्र शास्त्र में इनने एमए करियो है और ये चौथी कक्षा से हिंदी ने मालवी में लिखने लगी गया था। और आपकी खूब सारी रचना ना हिंदी और मालवी का गीत भजन लघु कथा और खूब सारी रचना ना अलग अलग पेपर नामे किताब नामे प्रकाशित होती रहे और इनके खूब सारा सम्मान भी मिला है। उनको ज़्यादा वर्णन की मदद की जरूरत हुई दौड़ी पड़े और यह इनको परिचय है। अब इससे ज़्यादा परिचय की हमारे लगे आवश्यकता नहीं है। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, पर पेशा अलग चीज़ है और एक आपका अंदर को कलाकार अलग चीज़ है। तो वे एक बेहतरीन कलाकार, चित्रकार, लेखक और समालोचक है। आपने खूब अनगिनत चित्र, रेखांकन, म्यूरल आर्ट की प्रदर्शनियाँ खूब लगी। अखिल भारतीय स्तर पर आपकी खूब पुरस्कार मिले आपके और न जाने कितनी किताब हो उनका कवर, पृष्ठ और अंदर रेखांकन करियो। इनके खुद के भी याद नहीं है कि कितो करियो है, इतो ज़्यादा करियो। फिर म्यूरल आर्ट जो के बोले शायद भित्ति चित्र और ब्रास वेंचर यानी धातु का जो बनाए है कलाकृति, उनका क्षेत्र में तो आपने कई आविष्कार नया किया, कई अभिनव प्रयोग करी रखा है और कई बड़ा बड़ा प्रतिष्ठान, होटल, सरकारी और घर होन में आपकी कलाकृति मिली जाए देखने के। और का अलावा आपको लेखन का क्षेत्र में आपकी पुस्तकों नहीं चुकी बहुत सारी और कई राष्ट्रीय समाचार पत्र में लगातार लिखी रहा है और कितनी किताब होना इनकी आलोचना, समालोचना, समीक्षा करे है और इनके बहुत सारा सम्मान मिला है। सम्मान से एक पेज भरे ही जो है इनको, तो मैं थोड़ा बहुत सम्मान पढ़ दूँ। जीवन गौरव, अंधारे सम्मान, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति नारद सम्मान, शब्द साधक सम्मान, कला संस्कृति साहित्य सम्मान समेत अनेक पुरस्कार ना से इनके नवाजा गया है। तो हम इनको यहाँ मंच पे बहुत बहुत स्वागत करा। काम है दुनिया में कोई का चेहरा पे मुस्कुराहट लाना, रुलानो बहुत आसान है कोई के, तो यो ऐसा कठिन काम ये बिल्कुल आसानी से करी जाए है और हमारे भी इनसे कहीं सीखना चाहिए। वैसे तो आप पेशा से तो प्रधानाचार्य है शासकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय उज्जैन में है और सबसे बड़ी बात है आपके महामहिम राष्ट्रपति जी और राज्यपाल सम्मानित करी चुकिया है। उसका अलावा आप बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। आप मतलब सोच ही नहीं सकता कि कहाँ से कहाँ पहुँची जाए। इनको एक जिम है, फिर इनको एक अपनो पर्सनल एक कहीं बोले म्यूजियम के अपन हिंदी में कहीं बोली सका, हाँ संग्रहालय है। उसका अंदर इनने बहुत पुरातन जो राजा महाराजा का जमाना की पोशाक है, पगड़ी है, आभूषण है और भी चीज होने उनसे संबंधित है लगाई रखी है। और मध्य प्रदेश का विभिन्न विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम नामे आपकी रचना है मालवी। हम अभिभूत है, हम बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारा बीच में ऐसी हस्ती मौजूद है। और बजरंगों मुकुट में और भी 5 मुकुट यहाँ भी बैठा है। बजरंगों मुकुट तो है, 5 मुकुट यहाँ से शोभित है। तो हम इनको स्वागत करा और अभी तो शब्द से स्वागत हुई गया है, तो हम पुष्पमाला से इनको स्वागत करा। अब मैं भंडारी परिवार का सदस्य के आमंत्रित करूँ कि डॉक्टर संती प्राचीनकर जी का स्वागत के लिए मैं अतुल पंडित अब हमारा जो बजरंगों मुकुट कई है यो हमारा मन में भी सप्ताह हो तो सही एक जिज्ञासा कि को नाम यो क्यों रखियो है बजरंगों मुकुट। तो हम जानिए हमारा जोशी जी बताएगा। कहूँगा राजेश भंडारी ने लिखो बजरंगों मुकुट जी को विमोचन कराना है। राजेश भंडारी ने लिखो बजरंगों मुकुट जी को विमोचन कराना है। शिवरात्रि का दिन है आज, शिव जी के बजरंगों मुकुट पहनानो है। मालवी का मंदिर में पधारे सभी भक्तजनों का स्वागत अभिनंदन।
मीठी बोली है मालवी हमारी, हम सबके मालवी को ही गुणगान हो। मालवा में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मालवी बोली बोलने वाला है, किंतु खड़ी भाषा का आगे सब लोग मालवी बोलने में शर्म ही दिया है। मालवी भाषा की तो अपनी गरिमा है, इसकी चिंता करने वाला कवि, लेखक, गीत गाने वाली महिलाएं, छल्लो बोलो बांधने वाला युवा, संजा गाने वाली बेटियां जैसी अनेक विधा मालवा की धरती पे है, जिनने मालवी भाषा को पंचरंगों अब हमें करना है। हमें इनमें इतनी बात वहाँ लिखी है कि उन सबके ध्यान से बाँची ने दिल का समुद्र में उतारना है। अब हमारा जो काम है कि हम अपना घर, आंगन, गली, मोहल्ला में मालवी में बोला और इनका लिखा हुआ सुमन भाव के जन जन तक फैलाऊं। आज जिन्हें पंचरंग मुकुट का नाम की किताब को ग्रंथ विमोचन संस्कार हुई जो है, आप सब ताली भेजने राजेश भंडारी बाबू का आशीर्वाद हो कि आपकी इन्हीं किताब को तो हम वाचागा, आगे और भी मालवी भाषा में किताब लिखी ने श्रोता वक्ता का मान बढ़ाओ। राजेश जी को भी आप सबसे योज कहना है कि यह किताब वांची के माने बता जो कैसी लगी और इनमें कहीं जोड़ना है, कहीं कम करना है, इतनी उम्मीद तुम्हारे आपसे है। आगे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कविवर हरिवंश राय बच्चन जी ने श्री पंत जी को एक कारण लिखो थो, उन्हें किताब का विमोचन के ग्रंथी विमोचन संस्कार का नाम दिया था, जो 17वां संस्कार है। बिना नाम का पाछे हमने बहुत गहरी बात बताई थी कि किताब का ऊपर बंधी ग्रंथी यानी गांठ जैसे हम खोली के पुस्तक के बंधन से आजाद करा और सामने बैठा पावड़ा हमके दिखावा भी ताली की आवाज में उनको मन मीठो भाव जाने, बस मन की गांठ भी इसी तरह से खोल देना चाहिए। राग द्वेष के अलग करना चाहिए ताकि आपस में हम एक दूसरा से मिल सके और सबके अच्छा लगे। किंतु आज यह पुस्तक को ऊपर को रंगीन काटे चढ़े उकेश फाड़ी ने पुस्तक को विमोचन हुई है। गांठ बांधवा खोलवा को काम बंद हुई हो, यो तो उन विद्वानों को मन का भाव बताने वाली बात थी जो आपकी बताई मैंने। इस कड़ी में मैं आपको एक खुशखबर देना चाहता हूँ, जैसे इतने मेहनत करी है पंचरंग मुकुट लिखने की, इसी तरह है उज्जैन में मालवा उज्जैन का एक साहित्यकार 75 वर्षीय श्री नरेंद्र श्रीवास्तव नवनीत, उन्होंने संस्कृत का भर्तरी शतक को मालवी भाषा में अनुवाद करो है। इनको विमोचन 12 मार्च को होगा। तो ये जो पंचरंग मुकुट है उनके सबका सामने विमोचित मतलब ओपन खोला होके कि कैसो कई मुकुट है और फिर बाद में सब जना पढ़ जो होके और बता दो भंडारी जी के कि कैसी लगी हो। तो मैं आमंत्रित करूँ विमोचन वास्ते अतिथि। हिंदी का रचनावन भी है और सबसे बड़ी बात है मैं 2 देश का बिल्कुल प्रतिष्ठित जो कलाकार है अपना संदीप राशिनकर जी और ऋषिकेश जी, उनका रेखा चित्र है। तो ऐसे करी नहीं हो पंचरंग मुकुट तो हुई गयो है 5 चीज को समावेश है में एक बार जोरदार ताली हो जाए। उनको वर्णन भी मैं करियो है, तो भी चाहे कि इनको भी मैं सम्मान करूँ जिन जिन ने इनके मदद करी है। तो अपन एक और सम्मान करना, जो आवरण जिनने बनायो है अंदर का चित्र, आकल्पक, प्रकाशक, सबको सम्मान करना चाहे है। तो अब भंडारी जी शुरू करा। तो अपन हाँ सबसे पहला अपन राशिनकर जी जिनने आवरण बनायो भीतरी रेखांकन करियो है, तो उनका सम्मान वास्ते नरेंद्र ठाकुर जी और प्रकाश भंडारी जी के आमंत्रित करूँ कि वे आए और राशिनकर जी को सम्मान करें और स्मृति चिन्ह दें।